जय हिंद बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी NCERT बुक की क्लास 10th की बुक है जो उसका थर्ड चैप्टर के 3.2 एक्सरसाइज। आज हम करेंगे इसका तीसरे क्वेश्चन के जो डी पार्ट है, और इससे पहले क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आप जाइए और आराम से प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ से जाकर देखिए। चलिए अब हम अपना डी पार्ट है जो इसको स्टार्ट करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए यह भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा भरना पड़ेगा, हमने ये देखना है। हमने जो नियत भाड़ा है माना, नियत भाड़ा हमने माना x, और जो उसके सम्मिलित दिया गया भाड़ा, सम्मिलित भाड़ा हो जाएगा हमारा y। अब हमें दिया गया है 10x प्लस 105y। नियत भाड़ा है वो उसको माना है हमने x। हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे, जब बनेगा x प्लस y 10y बराबर 105, और दूसरा बनेगा जो हमारा बनेगा x प्लस 15 किलोमीटर के लिए और 155 है, तो यहाँ से बनेगा x प्लस 15y बराबर 155। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इनमें से एक समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे तथा दूसरे में रखेंगे, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। जैसे कि हम समीकरण 1 से निकालते हैं x की वैल्यू। एक क्या है? x प्लस 10y बराबर 105, ये दिया गया हमें समीकरण 1। इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ये 10y प्लस में है, जब हम उरली तरफ लेकर आएंगे ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 की वैल्यू को हम जब इस अपने समीकरण 2 में रखेंगे, चलिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, जब हम अपने समीकरण 3 की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है, यह हमें दिया गया है समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं। x प्लस में 15y बराबर 155। अब यहाँ पर हम अपने इस समीकरण 3 में जो x की वैल्यू दी गई है इसे रख लेंगे x की जगह पर 105 माइनस 10y, और ये प्लस में 15 एज इट इज बराबर 155। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस 105 माइनस प्लस माइनस, जब हम माइनस 10 में से माइनस प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा माइनस में आएगा। यहाँ से बचेगा माइनस 5y बराबर 155। अब ये यहाँ पर दिया गया है 105, यहाँ पर उरली तरफ से जब हम इसे परली तरफ लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 155 माइनस 105।
अब यहाँ से 155 में से जब 105 जाएगा तो बचेगा 50। 5y बराबर 50। y की वैल्यू यहाँ पर दी गई है गुने में। जब हम इसे उरली तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी हमारी भाग में। y बराबर 50 बटे में 5। 5 से काटेंगे तो 50 को हमारे पास आ जाएगी 10। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। अब हम निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालेंगे हम। अपनी x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस समीकरण 3 में इस y की वैल्यू को रख देंगे। समीकरण 3 दिया गया हमें x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू भी हमें 10 ही दी गई है। दस इंटू 10 x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 100। 105 में से जब हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा x 5। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे 5। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। पच्चीस किलोमीटर यात्रा करेगा जो, उसके लिए भाड़ा लगेगा x प्लस 25 इंटू वाई। हमें यहाँ पर दिया गया है ना x प्लस 25 इंटू वाई। ये यहाँ पर माइनस में है तो x हो जाएगा हमारा प्लस में। यहीं से ये सूत्र आया x प्लस 25 इंटू वाई। x हमें दिया गया है 5 प्लस में 25 इंटू वाई आया था हमारे पास 10। जब हम 25 की गुना 10 से करेंगे ये हमारे पास आएगा 250 यानी 250 प्लस में 5। जो हमारे पास इसका भाड़ा कुल भाड़ा 25 किलोमीटर के निकल के आएगा 255। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा होगा जो 250 रुपये होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा डी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने अगला पार्ट पर। अगला पार्ट जो कि हमें सी दिया गया है, यह हमारा क्वेश्चन 3 का ही ई पार्ट। ई पार्ट में हमें बोल रखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। हमें वो भिन्न और अंश दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं। माना अंश होता है हमारा x, माना हर y। परसानुसार हमें कह रखा है कि यदि हम अंश और x और y इनमें दोनों में 2 जोड़ते हैं तो हमारी जो इक्वेशन में है उसमें 9/11 आंसर आता है। देख लेते हैं x प्लस में 2 बटे y प्लस में 2, तो हमारे पास 9/11 आता है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे 9/11 है, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। जब हम x प्लस 2 की 11 से करेंगे 11 इंटू x प्लस में 2, ऐसे यहाँ से 9 इंटू वाई प्लस में 2।
11 की गुना जब हम x से करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी 11x प्लस 11 की गुना 2 से होगी, ये हो जाएगी 22 बराबर 9 की गुना y से 9 एक कम 9 यानी 9y। y है जो हम इसे 1 मानते हैं, x को भी 1 मानते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 9y हो जाएगी। 9 की गुना जब हम 2 से करेंगे प्लस 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। अब ये y की वैल्यू है, यहाँ पर दे रखी है माइनस में, इसे परली तरफ लेकर आएंगे हो जाएगी प्लस में, और ये यहाँ पर प्लस में है तो इसे इसकी इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में। 11x ये यहाँ पर माइनस में प्लस में है तो हो जाएगी माइनस 9y बराबर 18। ये यहाँ पर प्लस में थी, इसे इस तरफ लेकर आएंगे, ये हो जाएगी माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से जब हम माइनस 22 करेंगे तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, यहाँ से हो जाएगा -4। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में क्या बोल रखा है, 9/11 हो जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x और y दोनों में 3 3 जोड़ दिया जाए, देखते हैं x प्लस 3 बटे में y प्लस में 3, इन दोनों में हमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाती है हमारे पास जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसको भी हमें इसी तरह करना है, इसकी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद यहाँ से 11 इससे फिर हमें पहला समीकरण बन, जैसे इसमें क्या था। अब यहाँ पर 6 की और x प्लस 3 की हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी y प्लस 3 की और 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। चलिए 6 इंटू x प्लस में 3, ऐसे यहाँ पर बराबर इसकी और इसकी 5 इंटू y प्लस में 3। 6 की गुना जब हम x से करेंगे ये हो जाएगी हमारे पास 6x प्लस 6 की गुना 3 से करेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 बराबर 5 की गुना y से 5y प्लस 5 की गुना जब हम 3 से करेंगे 5 तिया 15। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो परली तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में दे रखा है, उरली तरफ लाएंगे जब ये हो जाएगा हमारा माइनस में। 6x ये 5y है, जहाँ इधर आएगा तो -5y बराबर 15। ये यहाँ पर प्लस में दे रखा है हमें 18, ये परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर 15 है, जो 15 में से जब हम -18 करेंगे उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो 15 में से -18 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये है हमारे पास समीकरण 1, ये हमारे पास समीकरण 2। अब हम इनमें से एक में से निकाल लेंगे अपनी x की वैल्यू। जैसे इसमें से निकाल लेते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 6x बराबर, ये यहाँ पर माइनस में है, परली तरफ लेकर जाएंगे प्लस में हो जाएगा -3 प्लस 5y। अब ये यहाँ पर गुने में दे रखी है हमें x की वैल्यू, अब इसे परली तरफ लेकर आएंगे भाग में हो जाएगी x बराबर -3 प्लस 5y और इसके बटे में 6। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इनको समीकरण में रखेंगे और x और y की फिक्स्ड वैल्यू निकालेंगे। अब हमने ये जो समीकरण 3 मान लेते हैं, इस समीकरण 3 है ये लिया है हमने 2 से। अब हम इस समीकरण 3 को रखेंगे अपने समीकरण 1 में।
समीकरण 1 दिया गया है हमें 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब हम इसमें रखेंगे अपनी x की वैल्यू। अब हमें ये दिया गया है, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखनी है हमें अपनी y की वैल्यू, x की वैल्यू, x जो कि हमारा समीकरण 3 था। समीकरण 3 को भी देख लेते हैं। हमारा समीकरण 3 था, ये यहाँ पर ये रहा समीकरण 3 निकाला था जो हमने, ये रहा समीकरण 3 था x बराबर -3 + 5y बटे में 6। हम इसको अपने इस समीकरण में रख लेते हैं। 11x की जगह पर हम अपना वो x की वैल्यू रख देंगे, 3 + 5y बटे में 6। ये यहाँ पर माइनस में 9 है, इसको हम एज इट इज रख देंगे। ये -9y बराबर -4। अब हम ऐसे ही करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 11 की गुना इससे भी होगी और 11 की गुना इससे भी होगी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 प्लस 11 पंजे 55 y माइनस 9y बराबर -4 और ये बटे में 6। तैतीस प्लस 55y माइनस 9 की गुना होगी जब 6 से। अब यहाँ पर हम इसके बटे में 1 रखेंगे। 1 की गुना जब हम इस पूरे से करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब इस 6 की गुना एक क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की गुना 9 से करेंगे, 9 छिक्की 54, 54 y बराबर -4 होएगा। 33 प्लस, ये है हमारा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 55 में से जब हम 54y माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा y बराबर -4। अब ये यहाँ पर जो हमारा 33 है प्लस में है, इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में, y बराबर -4 माइनस 33। y बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, प्लस का हमारे पास आएगा 37। y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 37। अब हम निकालते हैं अपनी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम उस समीकरण 3 में इस x की वैल्यू को लिखेंगे। समीकरण 3 दिया गया हमें x बराबर 3 + 5y बटे में 6 माइनस 9y बराबर -4। ये दिया गया हमें समीकरण नंबर 3। ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू लिख लेगी, जो हमने x का फार्मूला रख दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने ये फार्मूला वैसे लिख दिया। यहाँ पर ये x के फार्मूला था जो केवल यहीं तक था, x की वैल्यू थी, यही थी हमारी समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम अपने y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर x बराबर 3 प्लस में 5 इंटू y की वैल्यू हमें दी गई है 37 और इसके बटे में हो जाएगा हमारा जो 6 दिया गया है, टोटल 6। आगे बच्चों समझ में? अब हम देख लेते हैं अपने आगे चलकर। x बराबर 3 + 5, 3 + 5 37 और इसके बटे में दे रखा है हमें 6। चलो अब इसे करते हैं सॉल्व। x बराबर
3 प्लस में दिया गया है यहाँ पर हमें 5 की गुना जब हम 37 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 370 होता है ढाई के 370 बट्टे में 2 370 जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 37 3 प्लस में 185 हो जाएगा 5 की गुना जब हम 37 से करेंगे बटे में 6 x बराबर 185 और 3 कितना होता है 185 और 3 हो जाएगा हमारे पास 188 बटे में 6 x बराबर 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 एकम 6 हमारा 31 के लगभग आंसर आएगा x की वैल्यू होगी हमारी 31। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए उरली पहले उरली तरफ से ले लीजिए। अब उरली तरफ से ले लीजिए। ये हमारी x की वैल्यू है, y की वैल्यू सॉरी, ये हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू 31 पॉइंट कुछ लगभग आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 और होगा, तो पॉइंट में ना लिखें आप वो भी बेहतर है, और आप ऐसे लिखना चाहें तो आप भी बेहतर है। से y की वैल्यू 37 और x की वैल्यू आएगी जो हमारी 31 आएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप चाहे तो बहुत जल्द ही करवा सकते हैं, प्लीज़ करवा दीजिए, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। चलो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा f हमें दिया गया है 5 वर्ष के बाद जयकंब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। जो जयकंब है उसकी आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या बोल रखा है? 5 वर्ष पूर्ण जयकंब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी जयकंब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, माना जैकब की वर्तमान आयु x, माना पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी y। चलिए, हमें दे रखा है कि 5 वर्ष के बाद, यानी यदि हमें बोल रखा होता कि 5 वर्ष से पहले तो वो हो जाता हमारे माइनस में। अब हम लिख रहे हैं 5 वर्ष के बाद, यानी बाद आने वाले। हम लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष के बाद जयकंब की आयु, यानी x प्लस में 5 बराबर 5 वर्ष के बाद जयकंब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की आयु क्या थी? y मानी, y के पुत्र की आयु के 5 वर्ष पूर्ण 3 गुनी हो जाएगी। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, हमें 5 गुनी हो जाए। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद बोल रखा है हमें 3 गुनी हो जाएगी y प्लस में 3। 5 वर्ष के बाद होगी हमारे उस जयकंब की आयु 3 गुनी। x प्लस 5 बराबर 5 की गुना जब हम y से करेंगे तो हमारे पास आएगा 5y प्लस 5 की गुना 3 से करी 5 तिया 15। x प्लस 5
और ये दिया गया है 5y प्लस में 15। अब ये यहाँ पर जो हमारे पास 5 दिया गया है प्लस में है, हम इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ये हमारे पास 5y यहाँ पर प्लस में दी गई है और उरली तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगी। ये भी परली तरफ माइनस में, उरली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगी। x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 5y बराबर 15 में से जब हम -5 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। ये हो जाएगी हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं अपने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है ऊपर क्वेश्चन में, पूर्ण वय 5 वर्ष पूर्ण जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अच्छा, 5 वर्ष के पूर्ण जैकब की आयु x प्लस माइनस पूर्ण थी x माइनस 5 बराबर कितनी थी, 7 गुनी 7 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर आ जाएगी 5 वर्ष के बाद हमारी 7 वर्ष के बाद यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 7। अब हम इसको अपना वो निकालेंगे x माइनस 5 बराबर 5 की गुना x से, तो यहाँ पर बचेगा 5x प्लस 5 की गुना 7 से होगी तो 5 7 पंजा 35। अब ये यहाँ पर माइनस में है तो परली तरफ आकर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में है और तरफ आकर माइनस हो जाएगा। चलिए x माइनस 5x बराबर 35 माइनस, ये यहाँ पर प्लस में था माइनस में है, परली तरफ हो जाएगा प्लस में 5। x माइनस 5 बराबर हो जाएगा हमारे पास 40। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। x माइनस 5 y है, ये y होगा, ये y, ये यहाँ पर y कर लेना, y है y प्लस 7, y प्लस 7 जो हमारे पास x माइनस 5y बराबर 40। ये हो जाएगा हमारे समय पर समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है। चाहे आप समीकरण 1 से निकालिए या आप समीकरण 2 से, आपको x की वैल्यू निकालनी, x का वैल्यू। चले अब हम निकाल लेते हैं अपनी x की वैल्यू। हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से निकालेंगे तथा उसे 2 में रख देंगे। चलिए, यह हमें दिया गया है समीकरण 1 नंबर दिया गया है x माइनस 5y बराबर 10। x माइनस 5y बराबर 10। अब x बराबर, ये यहाँ पर माइनस में दी गई है हमें वैल्यू इसकी, तो परली तरफ जाकर हो जाएगी प्लस में 10 प्लस 5y। ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 3, यानी x की वैल्यू लिखेंगे। अब हम इसको अपने समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x माइनस 5y बराबर 40। x माइनस 5y बराबर 40। इसमें x की जगह पर यह है हमारा x का मान, इस x के मान को इस x की जगह पर रख देंगे। 10 प्लस 5y माइनस 5y बराबर 40। अभी ये यहाँ पर हमें प्लस में दिया गया है, परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास 5 में से जब 5 चले जाएंगे तो y बचेगा बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास
40। y बराबर, ये यहाँ पर प्लस में है, परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 40 माइनस 10, y की वैल्यू होगी जो हमारे पास आ जाएगी 30। ये है हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको समीकरण, इसमें 3 माना था जो, हमें ये x की वैल्यू इसमें रख देंगे। x बराबर 10 प्लस में 5 इंटू वाई की वैल्यू दी गई है हमें 30। x बराबर 10 प्लस में 30 की गुना जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। x बराबर, जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150 बटे में, यहाँ पर 10x और 150 बटे में आ जाएगी 10। 10 से जब हम 150 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 15। y की वैल्यू 30, यानी जैकम की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 और उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके भतीजे की यानी पुत्र की वैल्यू 15। और ये एक्सरसाइज अब हमारी हुई कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। पहले आपको, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी